पाएंगे उसकी रिएक्शन। सर क्यों इसका यही रीजन है क्या कि N2 में सिग्मा बॉन्ड नहीं है? नहीं, N2 में सिग्मा बॉन्ड है ना। सर MOT में तो N2 में सिग्मा बॉन्ड नहीं था, सिर्फ पाई बॉन्ड थे। अरे मेरे लाल, N2 में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दो थे, बॉन्ड और 3 है उसका, वो C2 था। सॉरी सर। तू भावुक हो गया। आगे चलो, देखिए रिकॉर्डिंग चालू हो गई ना? हाँ हो गई भाई। हम लोगों ने ग्रिग्नार्ड की कुछ कुछ रिएक्शंस कर ली, थोड़ी सी और रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड reagent with orthoformate। ये ऑर्थोफॉर्मेट क्या होता है? ये ऐसा स्पीशीज है, C डबल बॉन्ड O OR OR। यदि साइक्लिक में बनाना है तो ऐसा, ये ऑर्थोफॉर्मेट्स होते हैं, इनको ऑर्थोफॉर्मेट बोलते हैं। इसके साथ आप रिएक्शन कराइए CH3 MgBr की। अब CH3 माइनस है, ये वैसा एसिड डेरिवेटिव टाइप का आइटम है, ये इधर अटैक करेगा, क्या बनाएगा? CO माइनस OR CH3 OR, ये इधर अटैक करेगा, ये वाला भाई बाहर, ये C डबल बॉन्ड CH3OR। फिर आप इसके ऊपर CH3 MgBr का अटैक करवा पाएंगे और ये बन जाएगा CH3O माइनस OR CH3, ये इधर अटैक करेगा, ये वाला भाई बाहर, तो आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड CH3, और फिर आप इसकी रिएक्शन करवा देंगे CH3 MgBr के साथ, ये इधर अटैक करेगा और ये बन जाएगा ऐसा OH। ठीक है, इसके बाद रिएक्शन होती है रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद CO2। भाई हमने क्या किया, RMgX लिया, इसकी रिएक्शन अपन ने कराई CO2 के साथ। ठीक है, CO2 कैसा आइटम है? CO2 ऐसा आइटम है जिसके यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि दोनों ऑक्सीजन मिलके इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। आपके पास R माइनस आएगा, वो इस पर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये बन जाएगा RCO माइनस डबल बॉन्ड O, और फिर इसको H प्लस मिल जाएगा और ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, और ये रिएक्शन अच्छी खासी होती है, मतलब R माइनस के अटैक ऑन CO2। रिएक्शन ऑफ, और वो बोर्ड का कुछ भी नहीं दिख रहा है, समझ नहीं आ रहा। हाँ क्या सर, मतलब है? बहुत सर, ब्लर है सर, मेरी पढ़ते ही नहीं आ रहा वो आप क्या लिख रहे हो। कितना कितना ब्लर है यार? सिर्फ फोटो भेजा है आपको एक। एक मिनट रुको फिर। देख कुछ सुधार हुआ क्या? नहीं हुआ सर। नहीं है सर। नहीं हुआ सर। बोल भाई।
क्या बोल रहा है श्रेयांश? हाँ डर लग रहा है सर, थोड़ा ब्राइटनेस बहुत। डर लग रहा है? थोड़ी ब्राइटनेस पर मतलब लाइट। रुक। कुछ बेटर हुआ क्या? नहीं हुआ सर। अब तो बोर्ड के ऊपर इतने ब्राइटनेस से पढ़ते ही नहीं आ रहा। उसने कहा डल है तो मैंने ब्राइटनेस बढ़ा के चेक कर लिया। सर फोकस शिफ्ट हो रहा है अभी, क्या नहीं हो रहा था। अब यार इसका मेरे पास क्या इलाज है यार, तू बता भाई। मैं तो सर छोड़ो सर, कैमरे वो भी कर लेंगे बाद में। पर समझ में नहीं आ रहा तो कैसे चलेगा ना। नहीं तो एक काम करें कि अपन भी इस वापस से स्क्रीन पे शिफ्ट हो जाएं। हाँ सर। अब हो सकते हैं, मेरे को कोई टेंशन नहीं है स्क्रीन और उसकी। जितना मेरे को समझाना था बैक साइड अटैक वो हो गया। अब मेरे को स्टीरियो केमिस्ट्री कोई मैटर नहीं करती है। स्टीरियो केमिस्ट्री का अलग काम हो गया। एक बार और ट्राई कर लेते हैं, यदि ठीक है तो ठीक है, नहीं तो फिर अपन स्क्रीन पर शिफ्ट हो जाएंगे। क्लियर हुआ कुछ? नहीं सर, ब्लर ही है। मतलब पढ़ते ही नहीं आ रहा है क्या लिखा है बोर्ड पे? नहीं सर, अभी तो बहुत ब्लर है। अब तो ज्यादा ब्लर हो रहा है। तो एक बार लाइट बंद कर। लाइट बंद कर दूंगा तो बहुत डल हो जाएगा यार। अगर मेरे पास इतनी सही इमेज आ रही होती है तो आप लोगों तक ट्रांसमिट नहीं होती है। क्लियर होने की कोई संभावना दिख रही है या स्क्रीन पे शिफ्ट हो? क्योंकि पढ़ाऊंगा तो मैं वैसे भी। सर अभी थोड़ा क्लियर है सर, पहले से। थोड़ा क्लियर है? पढ़ाऊं फिर? सर स्क्रीन पर ही पढ़ा लो। पर वो स्क्रीन पे पड़ा है तो सर क्लिक नहीं होता कि मतलब आप क्या लिख रहे हो।
चलो थोड़ा सा अपन पढ़ते हैं इसी को, फिर देखेंगे नहीं होएगा तो फिर आखिर में स्क्रीन पे शिफ्ट हो जाएंगे। रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद SO2। देखिए SO2 के केस में क्या होगा, आपने लिया RMgX, इसकी रिएक्शन आपने SO2 के साथ करवाई। यहाँ पे इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है तो R माइनस आएगा, इसके वेकेंट ऑर्बिटल में अटैक करेगा, ये बनेगा RSO2O-, और ये बन जाएगा RSO2H बाद में। यदि आपने इसकी रिएक्शन SO3 से करवाई तो RMgX, इसकी रिएक्शन आप SO3 से करवा रहे हो तो ये बन जाएगा SO3 कैसा होगा, ऐसा। R माइनस आएगा, वो इसके ऊपर अटैक करेगा, ये बनेगा RO-, डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो, और फिर आप इसको H प्लस दे दोगे तो ये बन जाएगा RSO3H। आगे रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड विद सल्फर, एलिमेंटल सल्फर। आपने RMgX लिया, इसकी रिएक्शन सल्फर के साथ करवाई, ये R माइनस आएगा, ये R माइनस इस सल्फर पे अटैक करेगा, ये बन जाएगा RS माइनस, और फिर बाद में आप इसको H प्लस अप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा RSH थायोल। रिएक्शन विद Ag2O। अब यदि आप Ag2O लेंगे तो Ag2O क्या काम करता है, ये बनाता है Ag प्लस प्लस Ag प्लस प्लस ऐसा वाला O जिसके अंदर एक वेकेंट ऑर्बिटल एक लोन पेयर है, तो RMgX आएगा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो R माइनस वेकेंट ऑर्बिटल में अटैक कर देगा, ये बनाएगा RO माइनस, और अब बाद में इसको H प्लस अप्लाई कर देंगे और ये बन जाएगा ROH। ऐसे ही एक रिएक्शन होती है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, अनइम्पॉर्टेंट रिएक्शन बट ठीक है, कराने में क्या आता है। आपने लिया RMgX, इसकी रिएक्शन आपने O2 के साथ करवा दी। अब O2 ऐसा है, इसके पास जो सिग्मा, मतलब इसके पास जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है, R माइनस आएगा, एंटी बॉन्डिंग में अटैक करेगा, ये बनाएगा RO माइनस, और फिर बाद में आप इसको H2O सप्लाई कर दोगे, ये बन जाएगा ROH प्लस H2O2। ठीक है, तो ये आ जाएगा रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो ये प्राइमरली रिएक्शंस हैं जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बाकी अलग अलग कंपाउंड्स के साथ दिखाता है। सिंस इट इज वेरी रिएक्टिव तो इसलिए कोई टेंशन वाली बात होती ही नहीं है। अभी आपने एक क्वेश्चन किया था याद है, जिसके अंदर आपने NH2 का अटैक कराया था कि ये वाला आइटम है, आपने बोला ये S डबल बॉन्ड हो CH2 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 और ये Cl, यदि आप इसकी रिएक्शन RNgX से करा दोगे तो ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ये निकलेगा, यहाँ माइनस आएगा, ये इस पे अटैक करेगा और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा S डबल बॉन्ड और ये 4 का। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि इसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज और इसकी न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टीज दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टीज होती हैं, और आप किस तरह से उन दोनों को यूटिलाइज कर सकते हो। आर वी क्लियर? सर बोल भाई। सर वो जो आपने ऑर्थो फॉर्मेट वाले में जो पहले 2 कंपाउंड बनाए हैं वो और करके लिखे हैं क्या? नहीं नहीं, इसके बाद ये पहला ये बने, ये दोनों फॉर्मेट है, ऑर्थो फॉर्मेट्स है, मतलब ऐसा लीनियर बनाते हैं, ऐसा साइक्लिक बनाते हैं, ये दोनों सर ऑर्थो और फॉर्मेट है। हाँ सर, और वो ऑक्सीजन वाला एक बार फिर से समझाओ ना, वो आपका सिर ब्लॉक कर रहा था आप जब लिख रहे थे तो। अब यार सर का क्या करूं, वो काट तो सकते नहीं है। तो R माइनस है, ये इसके पे जो वेकेंट एंटी बॉन्डिंग है उसमें अटैक करेगा, ओके, वेकेंट एंटी बॉन्डिंग में अटैक करने के बाद ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा ROO माइनस, और जब आप इसको बाद में पानी दोगे तो ये बनेगा ROH प्लस H2O2। ठीक है, समझ गया? हाँ सर। सर वो पानी वाला समझाओ ना, पानी वाला क्या हुआ? पानी वाला मतलब सर वही सेम रिएक्शन अभी जो पानी के साथ किया, वो रिएक्शन कैसे हुई पानी के साथ? H2O है, इसने ये एक ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर लिया, इसने H प्लस दे दिया, वैसा हाइड्रोलिसिस जैसा।
ठीक है सर। कॉपी करिए। क्लियर हो गया क्या बोर्ड? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। थ्री एस में जाके पढ़ाने से क्या होगा यार, ये बता निनाद। तो वहाँ पे इतना प्रॉब्लम नहीं आता था सर। कितना प्रॉब्लम? स्टार्टिंग में पहले वहाँ पे लेते थे सर लेक्चर, तब ब्लर का प्रॉब्लम नहीं था। तब पता है क्या था? तब लैग था। वो लैग अभी भी क्लैरिटी और लैग के बीच में ट्रेड ऑफ है। आज भी वो कर सकते हैं क्लैरिटी और लैग के बीच का ट्रेड ऑफ, पर वो मेरे को करना नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक में वो समस्या है कि जब तक आप वहां तक पहुंचोगे तब तक वो खत्म हो लेगा। और आप चिंता नहीं करें, मैं स्क्रीन पे शिफ्ट हो जाऊंगा, मुझे ऐसी कोई समस्या ही नहीं है। फिर अपने दोनों की लाइफ स्मूथ चलेगी। मैंने फोटो भेज दी है। सर बोल भाई। सर वो CO2 के साथ रिएक्शन करने के बाद जो लाइक एसिड बनता है वो फिर से भी और एक बार रिएक्ट करेंगे ना RMGX के साथ? कैसे करेंगे? सर लाइक एसिड और RMGX तो अटैक करेंगे C के ऊपर, फिर से R और अल्कोहल बनाएगा। नहीं नहीं, बनाएगा ना, नीचे वाला। कैसे? ये वाला? हाँ, फिर से अटैक करेंगे ना, फिर नहीं, से रिएक्ट कैसे होगा। करेगा? सुन ना, तूने ग्रिग्नार्ड जब डाला तब तक तो यहीं पे बन के रुकेगा ना। H प्लस तो उसके बाद डाल रहा है। सर लेकिन H+ डालने के बाद फिर से रिएक्ट नहीं हो सकता? अरे मेरे भाई, कैसे करेगा? तेरा पूरा जैसे तूने H प्लस डाला तो मिक्सचर में इतना भी R माइनस होगा, सबसे पहले तो वो रिएक्ट करेगा। R माइनस इज मोर बेसिक। तो तेरे को कभी भी RCO मतलब वैसा कभी स्टेट ही नहीं होगा कि ये भी अवेलेबल हो और ये भी अवेलेबल हो। और मान ले हुआ भी तो इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है। नीले भाई, सर लेकिन पीछे तो आपने लिखा है कि वो बहुत बहुत इन्फिनिटली फास्ट रिएक्शन होंगी, एसिड बेस्ड रिएक्शन, क्योंकि अरे तो सुन ही नहीं रहा? ये R माइनस और ये H प्लस ये दोनों रिएक्ट करेंगे ना। सर C के साथ क्यों नहीं होगा रिएक्शन? अबे एसिड बेस रिएक्शन में हाँ, H प्लस। एसिड बेस्ड, सॉरी सॉरी सर। हाँ। कॉपी करो। ये सारे रिएक्शन एज ए न्यूक्लियोफाइल है। निनाद वापस बोल भाई, क्या कह रहा है? ये सारे रिएक्शन एज ए न्यूक्लियोफाइल है। बिल्कुल। अपन ने पहले लिखा है ये कि अपन अब ग्रेगनार्ड और न्यूक्लियोफाइल वाली रिएक्शंस कर रहे हैं।
सर हेलो सर। बोलो भाई, बोलो भाई। सर वो लास्ट वाले रिएक्शन में CS मतलब R कहाँ पे ऐड हुआ है? लास्ट वाली रिएक्शन के अंदर इस वाले में आर ऐड नहीं हुआ है, वो बेस की तरह बिहेव कर रहा है। सर बोलो। सर वो बीच वाले पार्टीशन में सबसे नीचे रिएक्शन है Ag2O है, Al2O है। Ag2O, Ag2O, ठीक है। क्लियर है ये? आगे बढ़े। देखिए अब जरा समझिए, हमारे पास इतने भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे ये अपने पास है ना, कि इसके अलावा अपने पास और भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स होते हैं, और वो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स रिएक्शन करते हैं। मैंने एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवा दी क्या ग्रिग्नार्ड की? मैंने ग्रिग्नार्ड की एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवा दी है क्या? हाँ सर। चलिए अगला क्या है? देखिए समझिए, हमारे पास ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स होते हैं और उनकी एक रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है, और वो किस तरह से एसिड डेरिवेटिव से रिएक्ट करते हैं अपन वो पढ़ सकते हैं। अपन ने R माइनस और एसिड डेरिवेटिव्स की रिएक्शन कर ली है। with different organometallic compounds. सर वो बोर्ड के बाहर जरा। सर स्क्रीन पर ही रहो ना सर, कुछ नहीं दिख रहा। सर ये चैप्टर बोर्ड पे ही खत्म कर दो सर, अगला चैप्टर करो स्क्रीन पे चलो। Reaction of different organometallic compounds with acid derivatives. ध्यान दीजिए भाई, हमारे पास ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में और एसिड डेरिवेटिव्स में क्या क्या? एसिड डेरिवेटिव्स में अपने पास है सबसे रिएक्टिव RCOCl, या इसकी रिएक्शन एसिड डेरिवेटिव्स एंड कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ठीक है, हमारे पास है RCOCl, RC डबल बॉन्ड OH, RC डबल बॉन्ड OR, RC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड OR, RC डबल बॉन्ड O, OR, RC डबल बॉन्ड O, NR2, और फिर हैं दो एसिड्स, एक है RC डबल बॉन्ड OH और एक है RC डबल बॉन्ड O NH2। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है। इन दोनों को अपन इसलिए अलग लिखते हैं क्योंकि ये दोनों एसिड बेस रिएक्शन दिखाएंगे रादर देन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस। ठीक है, हमारे पास एसिड डेरिवेटिव उसमें ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में क्या क्या है?
हमारे पास ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में होते हैं सबसे पहला R2CD। R2CD के बाद होता है R2CuLi, RCu, R2Zn, ये सब। फिर होता है हमारे पास RMgX, ग्रिग्नार्ड। फिर होता है हमारे पास RLi और RNA, और फिर और दो ले लेते हैं अपन, NaBH4 और LiAlH4। ये सब हैं जो स्पीशीज हैं जो इनसे रिएक्ट कर सकती हैं, और सब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस की बात ही हो रही है। इसमें देखिए R2CuLi जो है इसका नाम होता है गिलमैन्स रिएजेंट, और R2Zn का नाम होता है फ्रैंकलैंड रिएजेंट। अब R2CuLi के अंदर क्या होगा, देखिए इनमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर यहाँ पे इस तरह से है कि R2CD इज लीस्ट रिएक्टिव, तो वो सिर्फ इसके साथ रिएक्ट करती है और बाकी सबके साथ रिएक्शन नहीं होती है। अब पॉइंट ये है कि भाई R2CD लीस्ट रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि कैडमियम का पोलराइजिंग पावर मैक्सिमम होता है इन सब में, तो वो R और CD के बीच का जो बॉन्ड बनता है वो नियरली कोवलेंट बॉन्ड बनता है। दूसरा, ये R2CuLi, RCu, R2Zn, या फिर इसके अंदर एक और लिख सकते हैं RMgXCuX, ठीक है, ये इन तीनों के साथ रिएक्ट करता है, बाकी सबके साथ रिएक्शन नहीं होती है एसिड डेरिवेटिव्स के साथ। ये एक अलग ग्रुप है। RMgX से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सबसे रिएक्ट करता है, मतलब जिनसे मतलब ये जो ये है इन सब में तो एसिड बेस तो होगी, एसिड बेस से कोई वो नहीं दिक्कत होती है, एसिड बेस रिएक्शनों का भी कोई दिक्कत नहीं होती है। सारी दिक्कत जो होती है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस पे होती है। ये भी बहुत रिएक्टिव, मतलब अब ये सब बहुत रिएक्टिव है, जिनके अंदर R जो है वो नियरली आयनिक वाली स्टेट में है, वो बहुत रिएक्टिव है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। NaBH4 फिर ये केवल इन तीन से रिएक्ट करता है, ये एक वीक H- डोनर है, और LiLH4 सबसे रिएक्ट कर सकता है, बहुत रिएक्टिव है। एसिड बेस एंड देन न्यूक्लियोफिलिक। देखिए इसमें सबसे कम रिएक्टिव कौन है भाई, जितना ज्यादा R- या R और मेटल का बॉन्ड, या अपन लिख सकते हैं रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R और मेटल का बॉन्ड का आयोनिक नेचर। जितना ज्यादा आयनिक नेचर होगा उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। देखो यहाँ पर R को जो है वो Mg+2 पोलराइज कर रहा है, तो कोवेलेंट नेचर ज्यादा है। Li+ कर रहा है तो थोड़ा सा कोवेलेंट नेचर कम है। Na+ को पोलराइज करेगा ही नहीं, इसलिए इसका तो और ज्यादा रिएक्टिविटी नेचर, इसका आयनिक नेचर और ज्यादा है, इसकी रिएक्टिविटी और ज्यादा है, ठीक है। आगे मतलब R2CD के अंदर ये हो रहा है कि पोलराइजेशन इज टू हाई, ठीक है। अब कृपया करके यहां तक कॉपी कर लीजिए, और उसके बाद अपन 1-4 अटैक करेंगे और ये चैप्टर खत्म कर देंगे। सर फोटो भेज रहा हूँ यार।
सर बोल भाई। सर वो आर सी वाला वाले में वो अपने एम जी और सी ए क्या लिखा है? उसमें बेसिकली क्या है ना, एक और होता है आर एन जी एक्स सी यू एक्स। कराऊंगा अभी 1 to 1 4 एडिशन अगले टॉपिक के अंदर। सर बोल। सर वो सेकंड वाले जो कॉलम है उसमें आपने जो टॉप पे जो कंपाउंड्स लिखे हैं, उसमें आर एम जी एक्स और सी यू एक्स अलग कंपाउंड है, आर सी यू एक्स है वो? नहीं, वो आर एम जी एक्स और सी यू एक्स एक मिक्सचर है, अभी डिस्कस करूंगा उसको। सर और जो दो बार आर एम जी एक्स दो बार की लेफ्ट और राइट में दोनों तो कॉन्फ्लिक्ट होंगे ना? नहीं होगा ना कन्फ्लिक्ट, तो लिख ले, कॉपी समझा दूंगा, टेंशन क्यों ले रहा है यार। ठीक है सर। सर NaBH4 बस 3 ही से करता है क्या? हाँ, NaBH4 कम रिएक्टिव होता है ना।
सर ये पूरा रटना है। भाई रट भी सकता है, समझ भी सकता है, बाकी तेरी इच्छा है। समझो, देखिए इसमें ना ये जो अभी अपन ने आर एम जी एक्स और सी यू एक्स पढ़ा, ये क्या होता है? आवाज आ रही है ना आप लोगों को? हाँ सर। ध्यान दीजिए भाई, आर एम जी एक्स और सी यू एक्स मिलके क्या काम करते हैं? ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और ये बना लेता है आर सी यू प्लस एम जी एक्स टू। और ये जो है, क्योंकि कॉपर की पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, इसीलिए ये एक वीक आर माइनस डोनर है। ठीक है, अरे क्लियर हो गया? हाँ सर। आगे ध्यान दे, हमारे पास है अब एक और होता है कॉन्जुगेट एडिशन। कॉन्जुगेट एडिशन ऑन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कॉन्जुगेट एडिशन ऑन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स, जरा ध्यान दें। भाई आपके पास मान लीजिए ये कंपाउंड है, ये अल्फा और ये बीटा, तो इनको बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल पोजीशन के फर्स्ट पोजीशन अल्फा, ये बीटा। अब ये दो तरह का एडिशन दे सकता है। मान लीजिए अपन ने यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल डाला, तो पहला न्यूक्लियोफाइल तो यहीं अटैक कर ले, और जब वो यहाँ अटैक कर लेगा तो ये क्या बनेगा, O माइनस, ये बनेगा न्यूक्लियोफाइल, और फिर अब बाद में इसको H प्लस अप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा ऐसा। दूसरा क्या हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल आए और न्यूक्लियोफाइल आके इधर अटैक कर ले। जैसे वो इधर अटैक करेगा, ये वाला पाई बॉन्ड इधर, ये वाला नेगेटिव चार्ज इधर, तो ये कुछ ऐसा बन जाए, और फिर अब बाद में इसको H प्लस अप्लाई कर दें और ये बन जाए ऐसा। फिर ऑटोमराइज करा दें इसको,
तो ये दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। ये जो प्रोडक्ट है ये है 1,4 प्रोडक्ट। क्यों 1,4 है? क्योंकि फिलोसोफर जैसे है क्या केटीपी और हाँ बिल्कुल वैसा ही सेम। अब दो विकल्प है, देखिए सर, मैंने न्यूक्लियोफाइल ने इधर अटैक किया फर्स्ट पोजीशन पर और फिर अटैक किया इधर दूसरे वाले ने, तो ये 1,4 एडिशन 1,4 प्रोडक्ट है। और यहाँ पर दोनों अटैक ये फर्स्ट और ये सेकंड पोजीशन पर हो गया, तो इसको बोलते हैं 1,2 प्रोडक्ट। ये वाला प्रोडक्ट केसीपी है और ये वाला प्रोडक्ट टीसीपी है। ये वाला प्रोडक्ट मोर स्टेबल है क्योंकि यहाँ पे पोलर पाई बॉन्ड बना है। पोलर पाई बॉन्ड की एनर्जी नॉन पोलर पाई बॉन्ड के मुकाबले ज्यादा होती है। ठीक है, पोलर पाई बॉन्ड की एनर्जी नॉन पोलर पाई बॉन्ड के मुकाबले ज्यादा होती है, इसीलिए ऐसा हुआ है। अब सीधी सी बात है, यहाँ पर जैसे अपन ने जब एल्कीन्स में पढ़ा था तो ये टेम्परेचर डिटरमाइन करता था कि केसीपी और टीसीपी बनेगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल डिटरमाइन करते हैं, जो बहुत रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल है, वेरी रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल फाइल्स, जैसे RMGX, RLI, RNA, NaH, LiAlH4, ये जो हैं सिर्फ इतने से हैं जो 1,2 अटैक करवाते हैं। रेस्ट ऑल लेस रिएक्टिव, मॉडरेट और लेस रिएक्टिव, ये हमेशा 1,4 अटैक करवाते हैं। इसमें क्या क्या आएगा? NH2 माइनस, RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, CN माइनस, N3 माइनस, R2ZN, R2CuLi, RMGXCUX, OH माइनस, OR माइनस, एसीटेट माइनस, जितने भी और बाकी के आइटम हैं, जितने भी बाकी के और हैं, वो सब 1,4 अटैक करेंगे। मतलब यदि आपके पास NaBH4, मान लीजिए आपके पास ये आइटम है, यहाँ पे ये CH3, ये ऐसा है, और आप इसकी रिएक्शन करवा लो CH3 MgBr के साथ, तो ये यहाँ पे OH, यहाँ पे CH3, ये CH3 और ये वाला प्रोडक्ट बना देगा। और यदि इसी की रिएक्शन आप करवा दो CH3 MgBr प्लस CuBr के साथ, तो ये क्या बना देगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3, 1,4 प्रोडक्ट, 1,2 प्रोडक्ट। इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन होता है जिसके अंदर ये ट्रेंड फॉलो नहीं होता है, वो होते हैं बेंजीन के वाले। यहाँ पे आपने R लगा दिया, इसमें LiAlH4 और NaBH4 रिएक्शन के लिए थोड़ा सा साइड चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे LiAlH4 1,4 एडिशन दिखाता है और NaBH4 1,2 दिखाता है। उसके पीछे रीजन होता है एक्सेसिव रेजोनेंस ड्यू टू बेंजीन। तो क्या होगा ना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी इतनी कम हो जाती है कि H माइनस को यहाँ पे कुछ मिलता ही नहीं है अटैक करने के लिए, तो इसीलिए उसको मजबूरन यहाँ अटैक करना पड़ता है। और LiLH4 इधर अटैक इसलिए करता है क्योंकि रेजोनेंस इतनी ज्यादा होती है कि यहाँ पर भी देखिए कि इस पूरे केसीपी टीसीपी के बीच में ऐसा क्यों होता है कि भाई केसीपी और टीसीपी बनता है? ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर दो चीजें भाई, यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा है, जो कार्बोनाइल वाला कार्बन है, डेल्टा पॉजिटिव ऑन कार्बोनाइल कार्बन इज हाई। ठीक है, तो इसीलिए वो जो आपके पास न्यूक्लियोफाइल आता है ना, वो देखता है कि भाई यहाँ पॉजिटिव दिख रहा है, यहाँ अटैक करो, काम खत्म करो। दूसरी तरफ जब न्यूक्लियोफाइल आता है तो न्यूक्लियोफाइल आके, मतलब जो वीक न्यूक्लियोफाइल आता है, तो वो कहता है कि भाई मेरे को पॉजिटिव चार्ज से इतना लेना देना नहीं है, अपना तो प्रोडक्ट स्टेबल बनना चाहिए, इसलिए यहाँ होता है। यदि आप किसी तरीके से यहाँ पर पॉजिटिव कम कर दो
तो फिर जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स है वो भी इधर ही अटैक करेंगे, जैसा इस वाले केस में हो रहा है, क्योंकि बेंजीन एक अच्छा इलेक्ट्रॉन सप्लायर है, तो उसको लगता है कि भाई यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज कम होने के कारण केवल इकलौती जगह बचती है ये वाली जहां से प्रोडक्ट स्टेबिलिटी अचीव हो सकती है, तो फिर LiLH4 यहाँ अटैक करता है। इस वाले केस के अंदर उसको यहाँ पॉजिटिव दिखता ही नहीं, तो उसके बाद मजबूरी है कि एक ही साइट है रिएक्टिविटी की। आर वी क्लियर ऑन दिस? ग्रिग्नार्ड खत्म। And not Sir. just Grignard. A lot of things. हाँ बोलो भाई। सर वो जो आपने नीचे अभी जो समझा है वो समझ में रहा क्योंकि वो बहुत ब्लर है। सर हाँ सर वो बोर्ड क्लियर नहीं हुआ तो बहुत प्रॉब्लम आता है सर। सर प्लीज वो बोर्ड क्लियर करो, मतलब बात कल क्लास से। नहीं, क्लियर की बात ही नहीं है। कल अपने को दिक्कत थी कि वही नहीं है, मैं स्क्रीन पे शिफ्ट हो रहा हूँ कल से। मैं बोर्ड क्लियर करना मेरे बस का नहीं है भैया। आई ट्राइड एवरीथिंग पॉसिबल। नाउ अब मेरे पास फिर से वही ट्रेड ऑफ है कि या तो मैं लैग और क्लैरिटी पे जाऊं, या फिर इस पे जाऊं, क्या कहते हैं इसको, स्क्रीन पे जाऊं। तो लैग और क्लैरिटी से अच्छा है स्क्रीन, तो फिर स्क्रीन पे शिफ्ट हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास मैं जो ऑप्शंस हो सकते हैं अपन वही तो ट्राई करेंगे। और ये टीम्स यदि इसको वहां पे फोर्स कर रहा है ऑटो फोकस क्लाइंट साइड पर, तो वो तो आपको शायद मैंने उस दिन बताया, मैंने उस दिन भी आपके जाने के बाद भी एक्सपेरिमेंट चालू रखे थे। और वो जो याद नहीं है, मैं अपन ने कैमरा शेयर किया था, स्क्रीन शेयर की थी,